हे गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। तो कोरोनरी आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। जब इसके इनर वॉल्स में फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक्स बोलते हैं, जिसके वजह से इसमें एक ब्लॉकेज आता है और ब्लड सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में हमारे हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज़ के वॉल्स को एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक रैप्चर कर देता है, यानी कि उसको ब्रेक कर देता है, तो प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को क्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट आ जाता है। और ब्लड क्लॉट क्या करता है, उस ब्लड वेसल्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से जो हमारा हार्ट होता है उसको बहुत तेज़ी से प्रेस करता है ताकि ब्लड सप्लाई कर सके, बट वो नहीं कर पाता। इसके वजह से हमारे हार्ट के मसल्स तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे हार्ट में सीवर पैन होने लगता है, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उस टाइम हमारे शरीर को ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसके वजह से हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो तेज़ी से कंप्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने लगते हैं। बट फिर भी जहाँ पे ब्लॉकेज होता है उसके वजह से हमारे हार्ट के मसल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो इसके वजह से हमारे हार्ट के मसल्स में सेवर पैन होने लगता है, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। तो इस सेवर पैन से रिलीफ लेने के लिए, इससे रिलैक्सेशन पाने के लिए उस इंडिविजुअल को थोड़ा सा रिलैक्स करना होगा, थोड़ा सा रेस्ट करना होगा। तो कुछ टाइम बाद उसको इस सेवर पैन से रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब हम देखने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि सीएडी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये डिजीज़ जब होगा तो उस इंडिविजुअल को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा होता है। और सेकंड में आता है शॉर्टनेस ऑफ दी ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग करने में भी डिफ़िकल्टी होगा। और थर्ड में है सेवर हार्ट एंड चेस्ट पैन, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। तो हमारे हार्ट में सेवर पैन होगा। और कोई भी जो इंडिविजुअल इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा होगा उसको हमेशा टायर्डनेस महसूस होगा। कोई भी काम कर रहा होगा तो उसको टायर्डनेस महसूस होगा, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशंस नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसके वजह से उसको हमेशा थकावट का महसूस होता है। अब चलिए देखते हैं कि सीएडी का इसका रीजन्स क्या होता है, हमारे शरीर में क्यों इस डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला इसका रीजन होता है स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको और ईटिंग फैटी रिच फूड्स। तो जब हम फैट वाली खाना खाते हैं तो उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है और प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होते हैं और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाते। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड डेली एक्सरसाइजेस, तो हम जब डेली एक्सरसाइजेज नहीं करते तो इसकी वजह से हमारे शरीर का वेट बढ़ते जाता है, कोलेस्ट्रॉल और फैट्स डिपॉजिट होते हैं, तो इसकी वजह से भी सीएडी हो जाता है। और उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, तो किसी भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ जैसे बीमारी है तो उनको ये डिजीज़ लगने का ज़्यादा चांस होता है। अब चलिए देखते हैं तो इसका प्रिवेंशन मेजर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला प्रिवेंशन मेजर होता है अवॉइड स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना होगा। और हमें हेल्दी डाइट्स लेने होंगे, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, जूस etc। एंड देन वी शुड अवॉइड ईटिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फैट रिच फूड, तो हमें फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, जिसमें जो ऑयली फूड होता है जिसमें ज़्यादा फैट्स होते हैं उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसके बजाय हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। और हमें रेगुलर एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्सरसाइजेज करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर फिट और फाइन रहे और हमारा वेट भी ना बढ़े, वेट भी कंट्रोल रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा मेथड को यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम होता है एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट मेथड। इस प्रोसीजर के ज़रिए हमारे
कोरोनरी आर्टरीज के वेसल्स के अंदर टाइनी बैलून को इंसर्ट किया जाता है, जो क्या करता है, प्लेग के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसमें मोर स्पेस क्रिएट होता है और मोर स्पेस क्रिएट होने के बाद में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशन हमारे हार्ट के मसल्स में सप्लाई होने लगते हैं और वो पेशेंट इस बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।